दूसरा बंध लग जाएगा, इसको कहते हैं उड़ियान बंध। खास तौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है। ये कंठकूप यहां से ऊपर उठे तो तीसरा और अंतिम बंध लग जाएगा, इसे कहते हैं जालंधर बंध। बाकी जितना हिस्सा रह गया रीढ़ का हड्डी का, उसमें हर तरह की यौगिक मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। और प्राणायाम भी सैकड़ों प्रकार का होता है और अपना आप होता है। स्वामी रामदेव तो करवाते हैं क्या करके, कपाल बातें बता नहीं क्या क्या करवाते हैं, मगर ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, समझे। जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्कर से ऊपर पहुंची, साधु को समाधि लग जाती है, साधक को समाधि लग जाती है। अब क्या है, आज कलयुग है, कलयुग तो सभी मानव मात्र के लिए है ना, इसलिए धर्म लगभग लोग हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा एक जगह, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में जन्म लेता हूं मैं पापियों का नाश करने के लिए और साधु लोगों का उद्धार करने के लिए। गीता में भी कहा है भगवान कृष्ण ने कि मनुष्य इस शरीर में स्थित तो अभी पर है, पर का मतलब त्रिगुणातीत, परंतु प्रारब्धवश कर्ता भर्ता भोक्ता हनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। और अंत में कह के सच्चाई यह है कि वो परमात्मा है। ये विकास केवल भारतीय करता आया है अनादिकाल से, समझा। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच दे रहे थे। एक अमेरिकन ने खड़े होकर पूछा, महाराज आप तो उपदेश तो दे रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा। समझने का क्यों? कहने लगा आपके धर्म तो शाकाहार मांसाहार, हम सारे मांस शराब पीने वाले लोग हैं। तो समझन चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। मतलब आपको उन चीजों को छोड़ के चली जाएगी, वो छोड़ी जाएगी, फिर क्या पियोगा आप? कितने लोग आपके यहां भी आते होंगे कि शराब मत पियो, अफीम मत खाओ, ये मत खाओ, इधर से सुनते इधर से निकालते। मैं कहता हूं मत छोड़ दो, मगर नाम को मत छोड़ो। नाम की खुमारी चढ़ जाएगी नानक देव जी के अनुसार, फिर वो नशा याद ही नहीं आएगा। शराब तो आज से ही फैसला कर लेना, एक की बजाय 1.5 बोतल पी के आज ही बता दो, मगर नाम मत छोड़ो। हाँ, अफीम थोड़ा बहुत गहरा होता है, उसमें 2-4 महीना 2-4 दिन 15 दिन लग सकते हैं, मगर नाम जब चालू रहना चाहिए। रैदास जी के गुरु ने बताया कि बेटा ये नाम जपो, जपना शुरू कर दिया। अब वो बंदी नहीं हुए, तो एक रैदास जी ने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो इस प्रकार मेन चीज नाम है, समझे। जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्कर से ऊपर उठ जाएगी तो फिर इस शरीर की रचना 7 प्रकार से तत्वों से हुई है ऋग्वेद के अनुसार। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। तो आनंद तक तो हमारे यहां एक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य, समझो, आनंद तक तो वो ही पहुंच गए। चित्त और सत्य तक आज तक विकसित नहीं हुए। वो भगवान कृष्ण की कृपा से और मेरे गुरु गंगानाथ जी की कृपा से अब वो बाकी बचे हुए दोनों को चेतन होते हैं। मनुष्य सहस्रार में पहुंच जाता है। जब तक समाधि नहीं लगती, यहां नहीं पहुंचता, तब तक तो सोचता है भगवान के दर्शन होंगे। यहां पहुंचने पे
उसको बड़ा आश्चर्य होता है, मैं ही हूं वो। सो अहम की बात हमारे धर्म में कही गई है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 7 कोष चेतन हुए थे। तो बड़ा विचित्र दर्शन है हमारा। तो इस प्रकार समाधिस्थ होने के बाद में सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। पातंजल योग दर्शन में 4 पाठ है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। 195वें सूत्र में ऋषि ने सहस्रार में पहुंचा दिया। साल्वेशन मतलब जिसे मुक्ति कहते हैं वो हो जाती है, समझे। विभूतिपाद के 33 और 36 सूत्र में ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो साधक को 3 सिद्धियां होती है, 6 प्रकार की सिद्धि होती है। पहली सिद्धि है ध्यान की स्थिति में साधक इस आंख से किसी भी दूर देश में स्थित छिपी हुई वस्तु को देख सकता है। वो मतलब स्थूल बॉडी से निकल करके सूक्ष्म बॉडी से वो कहीं भी भ्रमण कर सकता है। अब अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखने का सवाल है। तो पिछले जन्म के तो बुद्ध ने तो कई 100 जन्म देखे थे पिछले, मगर फ्यूचर के बारे में सब चुप है। तो इस आंख खुल जाएगी, इस आंख से आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे, सुनोगे। फ्यूचर दिखेगा तो जन्मना मरना घात प्रतिघात सभी दिखेगी। इस प्रकार अगर आपने अपने कई परिचितों की, स्त्री पुरुषों की मौत देख ली, 1-2 की दिख जाएगी तो ऐसे एक्सेप्शनल कह के टाल दोगे, मगर 20-30 की दिख जाएगी, वैसे दिखे वैसे ही मरे तो मानना पड़ेगा कुछ गड़बड़ है। और अगर विचार आ गया तू कौन सा अमर होगा, तो दिख जाएगा कैसे मरोगा। सब जानते हो ना, मरना पड़ेगा, बच नहीं सकते। छोड़ा है किसी ने आज तक मौत ने किसी को? फिर डरते क्यों? जब जो ही दिखे सबकी मौत और ख्याल आ गया कि मैं कौन सा अमर होऊंगा, तो दिख जाएगी। फिर वो भगवान से प्रार्थना करेगा हाथ जोड़ के, समझे। इस तीसरे नेत्र से दिखेगा, यहां ध्यान करेगा, वो परम संत सहस्रार में विराजमान है।